हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम उन सभी कैंडिडेट्स के डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं जो बीएड कैंडिडेट्स हैं और उन लोगों ने पीआरटी में अप्लाई किया था। अगर आप किस राज्य में, किसी भी राज्य में या किसी भी वैकेंसीज़ में आप लोगों ने अप्लाई किया था, जैसे कि हम केंद्रीय विद्यालय पीआरटी की बात करें या फिर हम एमपी पीआरटी की बात करें। हाल ही में छत्तीसगढ़ पीआरटी में भी एक आप लोगों ने देखा होगा, हाई कोर्ट के द्वारा वहाँ पे बीएड कैंडिडेट्स को जो है काउंसलिंग के लिए इजाज़त दी गई है। इसी तरीके से बिहार जो शिक्षक भर्ती है उसमें 9, 10, 11, 12 की भर्ती में तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं अभी फ़िलहाल दिख रही है। लेकिन जो प्राइमरी टीचर्स है, प्राथमिक अध्यापक की जो भर्ती है, उसमें यही मामला, जो प्राथमिक अध्यापक में बीएड कैंडिडेट्स हैं वो वाला अभी क्लियर नहीं है। तो क्या क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, बहुत सारे चैनल्स के माध्यम से, बहुत सारे सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों के पास अलग अलग तरह के जो है खबरें आ रही होगी। लेकिन हम इस वीडियो में जो पॉसिबिलिटीज़ है, 99% जो पॉसिबिलिटीज़ है या क्या आपके हक हैं, आप बीएड कैंडिडेट जिन लोगों ने अप्लाई किया है तो आपके राइट्स क्या है, उन सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। अरे इसमें खास क्या है, खास यहाँ पे है, ये जो आपने देखा ना वर्ग 1 से 5 पे आपने देखा बीएड कैंडिडेट्स को या डीएलएड कैंडिडेट्स दोनों को ही यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और मेरिट में भी आपका नाम आएगा, पर सिलेक्शन अभी आपको, मतलब आपको अपॉइंटमेंट अभी नहीं दिया जाएगा। बीएड कैंडिडेट्स के लिए मैं कह रहा हूँ, प्राइमरी में जो है, जो प्राइमरी में अप्लाई कर रहे हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा और उनका सिलेक्शन होता है मेरिट में, तो उनका आगे उनमें नाम भी आएगा लिस्ट और उनकी सीट भी रिजर्व रखी जाएगी। फिर फाइनल डिसीजन अभी जब गवर्नमेंट के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा या एनसीटी के द्वारा जो भी लिया जाएगा, उसके बाद फिर आपको बताया जाएगा कि आपको इंक्लूड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। पर देखिए, पॉसिबिलिटी बनी हुई है आपकी इंक्लूड होने की, ठीक है। क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा छत्तीसगढ़ में भी सेम यही हुआ। पीआरटी वालों को जो है पीआरटी में से बीएड कैंडिडेट को बाहर कर दिया और उनकी काउंसलिंग वगैरह भी नहीं करवाई तो वो पहुंच गए हाई कोर्ट में। वहाँ पे आप लोगों ने अगर वीडियो देखा होगा, मैंने कल ही वीडियो वो डाला था, उस वीडियो में आप लोगों ने देखा है सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जो भी वकील थे, उन्हीं वकील के द्वारा पूरा सब कुछ बताया गया है कि कैसे कैसे क्या क्या मैटर पे सुनवाई हुई है और किस तरीके से उन्होंने जो है बीएड वालों का जो है पक्ष रखा है और पक्ष रखने के बाद क्या फ़ायदा उनको मिला है। उनको फ़ायदा ये मिला है कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि बीएड कैंडिडेट्स जो है छत्तीसगढ़ में पीआरटी भर्ती में, उन लोगों की काउंसलिंग कराई जाए और उनकी सीट रिजर्व रखी जाए। बाकी भर्ती का अपॉइंटमेंट जो है वो उनको फाइनल जो भी डिसीजन होगा उसके बाद दिया जाएगा, ठीक है। अब ऐसा ही केवीएस पीआरटी का भी होगा। केवीएस पीआरटी ने, बेशक से आप लोगों ने एक वीडियो देखी होगी जिसमें आरटीआई का रिप्लाई में उन्होंने कहा था भर्ती जो प्रक्रिया है वो प्रोसेस में है, डेट के लिए कोई अभी उन्होंने एस्टिमेटेड डेट भी नहीं दी, बस ये बताया कि प्रोसेस में है। और चूँकि बीएड कैंडिडेट्स जो है उन्होंने वहाँ रिप्लाई में लिखा था कि इंक्लूड नहीं है एज़ पर सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट। पर देखिए, उनके कहने से मात्र से कुछ नहीं होता है। आप लोगों की इच्छा शक्ति क्या है कि आप लोगों को अपने लिए मतलब सही तरीके से कोर्ट के रास्ते से आप लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अब उसमें लड़ाई में ये हो सकता है आप लोग इस पक्ष पे कि इस मैटर पे कि भाई जो 11 अगस्त को वर्डिक्ट आया है, अभी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को क्लियर नहीं किया, छत्तीसगढ़ ने भी उसी के बेस पे बीएड वालों की काउंसलिंग कराई है। वरना हाई कोर्ट तो ऐसा नहीं है ना कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गया कि वो जो कहेगा सुप्रीम कोर्ट की बात को भी नकार देगा। वहाँ इसलिए क्योंकि कोई भी, मान लीजिए कानून बनता है, आज कोई नया कानून बना कि 3 बच्चे जिसके होंगे, 2 से ज़्यादा बच्चे जिसके होंगे, उनको सरकारी नौकरी में मौका नहीं दिया जाएगा। अब मान लीजिए जिनके ऑलरेडी 3 बच्चे हैं, किसी भी कैंडिडेट्स के 3 बच्चे ऑलरेडी हैं, तो क्या अब उसको मौका नहीं मिलेगा? मौका मिलेगा। अब आपकी तरह कोई सोचेगा, जो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं ना बीएड वाले जो निराश होकर बैठ के, भाई जब तक हार हो ना जाए ना तब तक हार नहीं माननी चाहिए, ठीक है। अगर आपने पहले ही हार मान ली फिर तो जीतने का सवाल ही नहीं है। तो वही मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अगर जो ऐसा कह दिया जाए कि आज कानून बना है और आज से पहले ही अगर बच्चे थे उसके 3, तो वो क्या एप्लीकेबल नहीं है? एप्लीकेबल होगा भाई। वो कानून जब बनाए उसके बाद अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो फिर वो वहाँ पे भी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ अप्लाई होगा, ठीक है। वहाँ पे भी बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन है, उसके बारे में बात नहीं कर रहा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये चीज़ें आती हैं। तो कोई कानून बनाए, कानून बैक डेट से तो लागू नहीं हो सकता ना भाई कि हम बैक डेट से ये लागू करते हैं।
इसी तरीके से एनपीएस का मैं आपको बताता हूँ, जो न्यू पेंशन स्कीम है। पहले ओल्ड पेंशन स्कीम थी जिसमें रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती थी। यहाँ पे न्यू पेंशन स्कीम में कुछ और सिस्टम है, पेंशन मिलती है पर कुछ और सिस्टम है यहाँ पे। तो एनपीएस जो है 2004 में आया, वहाँ से ओल्ड पेंशन खत्म हो गया। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने सरकारी भर्तियाँ अलग अलग क्षेत्र में निकली हुई थी, उनमें अप्लाई कर दिया था ये पेंशन स्कीम नहीं आने से पहले ही। लेकिन जब तक भर्ती प्रोसेस पूरा हुआ, एग्ज़ाम हुआ, सिलेक्शन हुआ, इंटरव्यू हुआ, तब तक वो सारी चीज़ें निकल चुकी थी। और जब उनका नंबर आया और जब उन्होंने ज्वाइन किया तब तक एनपीएस सिस्टम आ चुका था। तो फिर उनको एनपीएस दिया गया। वो लोग कोर्ट गए, कोर्ट जाने के बाद उन लोगों के पक्ष में निर्णय आया और उन लोगों को वो सब कैंडिडेट्स जिन्होंने 2004 से पहले जो भर्ती भरी थी उसमें अप्लाई किया था, उन सभी को जो है फिर ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए डायरेक्शन दिए गए कि डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दी गई कि उनको ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत ही भर्ती पे रखा जाए। और बहुत सारे कैंडिडेट्स को इससे फ़ायदा हुआ। तो इसी तरीके से आप भी देखिए, बहुत सारी भर्तियां, जितनी भी भर्तियां हैं, सीटेट कैंडिडेट्स हैं जिनके जो सीटेट जिन्होंने पेपर 1 बीएड वालों ने पास किया था, और बहुत सारी भर्तियां जो 11 अगस्त 2023 से पहले ही पब्लिश हो गई थी। ठीक है, केवीएस पीआरटी की बात करें, एमपी पीआरटी की बात करें या चंडीगढ़ जेबीटी की बात करूं, तो इन सब जगह जो है 11 अगस्त से पहले ही जो है डाटा, ये जो नोटिफिकेशन था वो आ गया था। अब उसमें जब ये उन्होंने एनसीटी 2018 के बेस पे निकाल दिया कि भाई 2018 के बेस पे ये एप्लीकेबल है, और उस एप्लीकेशन के बेस पे जो है उन लोगों ने अप्लाई कर दिया और आपका सिलेक्शन हो गया। तो ये थोड़ी है कि आपको फिर निकालेंगे तो कोर्ट जाओ, अब कोर्ट आगे निर्णय लेगा क्या करना है। ठीक है, आप लोग खुद से ये मान के, अब बहुत सारे कैंडिडेट, मैंने एक वीडियो बनाई थी चंडीगढ़ जेबीटी से रिलेटेड, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे कह रहे हैं कि आप है ना सर स्टूडेंट को मतलब गुमराह ना करो, गुमराह इस केस में ना करो, बीएड वाले बाहर हो चुके। अब वो जो लिख रहे हैं ना उस पर फिर 10 जने पढ़ रहे हैं, 10 जने पढ़ के वो भी उस चीज़ को समझ रहे हैं कि हाँ नहीं अप्लाई करना है। पर ऐसा इसलिए, और वो लिखने वाला मुझे लग रहा है डीएड वाला ही होगा, डीएलएड वाला, है ना। अब आप ही ये मान चुके हो, देखिए जो चंडीगढ़ भर्ती निकली है जेबीटी की, वो भर्ती 11 अगस्त 2023 से पहले निकल गई थी नोटिफिकेशन उसका। अब उन्होंने बीएड वालों को इंक्लूड किया है अपना जो नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग, क्लास 1 to 5 के लिए। अब वहाँ पे जो इंक्लूड किया है, उन लोगों के पास भी भाई सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट पहुँचा होगा, उन लोगों को भी इस संज्ञान होगा इस चीज़ के बारे में। लेकिन उन लोगों ने आज तक इसके ऊपर कोई भी ऐसा कोरिजेंडम पास नहीं किया, किसी भी प्रकार का कोई कोरिजेंडम पास नहीं किया है कि भाई जब हमने पास किया था तब कुछ और बात थी, फिर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है तो हम जो है बीएड वालों को बाहर कर रहे हैं। जब वो आपको नहीं कह रहे हैं तो आप लोग को इतना डर लग रहा है 1000 रुपये पे दाव लगाते हुए कि आपके 1000 रुपये ख़राब हो जाएंगे और आप लोग अप्लाई नहीं कर रहे हो। और हो सकता है उस जितने भी लोग अप्लाई करें उनमें से कुछ लोगों का, बीएड वालों का, पीआरटी में सिलेक्शन भी हो जाए। ठीक है, तो आप लोग खुद से अगर मान बैठे हो तो फिर तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो यही मैं कहना चाहता था कि आप में से बहुत सारे कैंडिडेट, बीएड वाले कैंडिडेट ऐसे हैं जो बीपीएससी में जिनका सिलेक्शन हो जाएगा पीआरटी में, या फिर केवीएस पीआरटी में बहुत सारे बीएड कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है। पर केवीएस वाला अभी उस चीज़ को किस तरीके से ले रहा है, क्योंकि केवीएस वाला ज़्यादा वेट नहीं करता है, रिजल्ट वगैरह उनका प्रोसेस काफ़ी फास्ट होता है। तो हो सकता है वो अभी रिजल्ट पब्लिश कर दे, और उसमें अगर वो सिर्फ डीएलएड वालों का ही पब्लिश करता है तो या तो बीएड वालों का रिजर्व रखेगा सीट को, या फिर अगर वो आपको एक्सक्लूड कर देता है और सिर्फ डीएलएड वालों को इंक्लूड करता है, तो फिर वहाँ पे आप लोग देखिए क्या करना है। जैसा छत्तीसगढ़ में हुआ वैसा भी आप लोग कर सकते हैं, आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं इस मैटर पे, क्योंकि ये नोटिफिकेशन 11 अगस्त को जो रिजल्ट आया, जो वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट का बीएड वर्सेस बीटीसी पे, वो उन्होंने भी अभी क्लियर नहीं किया है कि जो पुरानी जो भर्तियां हो चुकी हैं, बहुत सारी भर्तियां तो ऐसी है जो हो भी चुकी है जिसमें बीएड कैंडिडेट पीआरटी में पढ़ा भी रहे हैं, उन लोगों को थोड़ी नौकरी से हटा देंगे। और आपको पता है केवीएस में 2013 से पहले भी भर्तियां बहुत निकलती थी जिसमें बीएड कैंडिडेट को पीआरटी में भर्ती किया जाता था। वो 2013 में एक केस किया किसी ने, और उसके बाद वहाँ से केवीएस पीआरटी में फिर सिर्फ डीएलएड को इंक्लूड किया जाने लगा। और 2018 में जब एनसीटी ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया तो उसके बाद दोबारा से केवीएस ने पीआरटी में बीएड कैंडिडेट को इंक्लूड कर लिया। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो वर्किंग है बीएड वाले पीआरटी में। ठीक है, तो उन सबको हटा थोड़ी दिया जाएगा। तो आप लोग देखिए अब आपको क्या करना है। मेरी तरफ से जो वीडियो में मैं बताना चाहता था वो मैंने आपको मैसेज डिलीवर कर दिया है। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना और दोस्तों के साथ